26 जुलाई मीरपुर से एक बहुत बड़ा लोगों का जमगट्ठा जो है वो रावलाकोट की ओर रवाना होता है। और रावलाकोट में जहां पे पहले से ही 52 दिनों से लगातार प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीओजेके की, जहां पर पिछले 52 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है अपनी अवाम को लेकर और अपने हकूक को लेकर। लेकिन ना तो पाकिस्तान सरकार उनके हकूकों के बारे में सुनवाई कर रही है, ना ही इंटरनेशनल मीडिया, ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कोई सवाल उठा रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जब इंडिया में छोटी सी चिंगारी भी जलती है तो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी और भी बहुत सारे राइट्स वाले, ह्यूमन राइट्स वाले आकर खड़े हो जाते हैं, सीना तान कर हमारी सरकार को विरोध भरी नजरों से देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल बड़ा ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में रहने वाले वो जो लोग हैं, पीओजेके में रहने वाले लोग हैं, क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? पिछले 52 दिनों से लगातार वहां पे प्रदर्शन चल रहा है। ना जाने कितने माओं ने, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, अपने पिताओं को खोया है और अपने भाइयों को खोया है। अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं पाकिस्तान के रेंजर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा। उनका संघर्ष बस सिंपल सा है, उनकी बस कहानी सिंपल सी है कि भाई हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं हमें वो तो पूरा कर दो। लेकिन पाकिस्तान के आवाम और जो पीओजेके में रहने वाले लोग हैं वो उन्हें अपना समझते ही नहीं है। ना ही पाकिस्तान पीओजेके को अपनाता है और ना ही इंडिया में उन्हें शामिल होने देता है। लेकिन इस बार जवाब बड़ा करारा है पीओजेके का कि भाई हमें चाहिए तो हमारे हुकूक चाहिए। पिछले 75 सालों में आपने जितना लूटना था उतने हमें लूट लिया, लेकिन अब हम जाग चुके हैं, अब हमें हमारा अधिकार चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 26 जुलाई को एक बहुत बड़ा काफिला निकलता है मीरपुर से और इनकी जो डेस्टिनेशन थी वो तो फिलहाल रावलाकोट में थी, जहां पर एक 52 दिनों से पहले से ही बड़ी एक रैली चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, जो कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी चला रही थी। अब यहां पहुंचकर उन्होंने मुजफ्फराबाद की ओर रवाना होना था, लेकिन मुजफ्फराबाद रवाना होना तो छोड़ो, वहां पर ही रेंजर्स अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिसके चलते 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है, क्या वो लोग जो वहां पे मारे गए क्या वो भेड़ बकरियां हैं? अगर वो इंसान है तो उनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उन पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है और इस पर ह्यूमन राइट्स वाले चुप बैठे हैं? ऐसी चुप कब तक बैठेंगे और कब तक ऐसे चुप्पी का नतीजा ही खामोशी का मिलेगा? क्या वहां के लोगों को अपने अधिकार के साथ जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या अपने बेसिक हकूक के लिए, बेसिक राइट के साथ भी जीने की कोई अधिकार नहीं है उनको? वहां पर अगर कोई भी अपने हकूक के लिए खड़ा हो जाता तो उसे देशद्रोही का खिताब दे दिया जाता है और उसे जेल में ठूस दिया जाता है। और जो मेन बात है वो ये है कि ना ही यहां पर इंडियन मीडिया उसको अच्छे तरीके से कवर कर रहा है, ना ही पाकिस्तान का मीडिया इसको कवर कर रहा है। आखिर उन लोगों की सुनवाई करेगा कौन? मेरा सवाल ये आप सबसे है। अगर हम हिंदुस्तानी पीओजेके को अपना मानते हैं तो भारत सरकार इस पर कोई एक्शन ले क्यों नहीं रही है? हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द उस पर कोई ना कोई ऐसा एक्शन लें जिसके जरिए हम उन लोगों की जान बचा सकें और उनकी हिफाजत कर सकें, क्योंकि वहां पर बहुत जानें बह चुकी हैं, बहुत जानें मर चुके हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी जानें गंवा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए हमारा आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको हमारे देश की सरकार तक जरूर पहुंचाइए, ताकि सरकार इस पर कोई ना कोई जरूर एक्शन ले। क्योंकि वहां पर बेटियों के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं और माओं के बेटे मारे जा रहे हैं और अंधाधुंध फायरिंग चला रही है वहां पाकिस्तान के रेंजर्स और वहां के फौजी। वो निहत्थों पर ऐसे हथियार चला रहे हैं जैसे उनके हाथ में पता नहीं कितने बड़े बड़े हथियार हों। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।